Hello students, this is the second part of passive voice. Students, in first part, we have already read what is the passive voice, the means of passive voice, and the short form of passive voice. It means कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग passive voice को शॉर्टकट में, ये बताया जा चुका है. अब हम लोग अब देखेंगे पैसिव वॉइस. उस जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बी की फॉर्म बताई थी ताकि आप समझ सकें कि पैसिव वॉइस इनसे ही बनेगा. लेकिन आज आपको बताया जाएगा पैसिव वॉइस बी की फॉर्म से कैसे बनता है. तो आइए समय बर्बाद न करते हुए पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं. और स्टूडेंट्स, वही बात हमेशा से, यदि किसी एक बच्चे ने भी इस वीडियो को देखा है तो प्लीज उसको शेयर करो. ये मत सोचो कि कितना शेयर किया कितना नहीं किया, आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ. प्लीज शेयर करो वीडियो को और लाइक करो. कमेंट यदि है तो उसको कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है तो, या कुछ भी बोलना है कमेंट जरूर करें एक बार. और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बी के बारे में बात कर लेता हूँ. ये हमको जानना बहुत जरूरी है कि जो बी है, अगर हम बी को अच्छे से नहीं जानेंगे तो हम पैसिव वॉइस नहीं सॉल्व कर सकते. आइए बी को जानते हैं. बी के कुछ काइंड्स हैं और बी के कुछ फॉर्म्स हैं. बी के काइंड्स और बी की फॉर्म्स मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, पर मैं साइड में लिखे दे रहा हूं ताकि मैं उसकी मदद से सॉल्व करूंगा तो आप लोग समझ जाओगे. इतना सिंपल, मैंने 5 मिनट कहा था फर्स्ट वीडियो में, 5 मिनट में पैसिव वॉइस आ जाएगी, वाकई में आ जाएगी. लेट्स स्टार्ट. तो काइंड्स, बी के जो काइंड्स हैं वो होते हैं हमारे एस, एम, आर, वॉज, वर. ये हमारे नीचे वाले पास्ट टेंस के काइंड्स हैं, ऊपर वाले प्रेजेंट टेंस के काइंड्स हैं. अभी हम लोग इसके फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं. तो किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म बी, इसकी सेकंड फॉर्म है वॉज एंड द थर्ड फॉर्म इज वर. ओके, तो आप लोग कहेंगे इसका क्या यूज है. तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, इसका यूज देखो. आज मैं आपको पैसिव बनाना सिखाता हूं, कैसे पैसिव बनते हैं. पैसिव का एक्चुअल जो हम लोग टेबल पढ़ते हैं उस टेबल का कोई यूज नहीं है पैसिव वॉइस में. बकवास है, कोई मतलब नहीं उस टेबल का. आप इससे पढ़ें, काम आएगा. वो टेबल हाँ बच्चों के लिए ठीक है, आसानी से समझा देने के लिए. इसको रख लो. इस टेंस की ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग होती है, इस टेंस की ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग होती है. तो बच्चों को लगता है आसान हो गया, बट रियलिटी कुछ और है. तो मैं रियलिटी भी आपसे बात करूंगा. आइए देखते हैं. और इससे बहुत सिंपल पढ़ा जाता है, कुछ याद भी नहीं करना पड़ता और सेंटेंस सॉल्व हो जाते हैं. आइए लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज ईटिंग द फूड. और स्टूडेंट्स, आप लोग दिमाग में ये मत रखिएगा कि सर ये बता तो रहे हैं पर कैसे सिंपल बताएंगे क्या. मैं बता दूं, मैं अपनी जो पैसे की सीरीज चलाई है मैंने, इस पूरी सीरीज में पूरे पैसे खत्म होंगे, आपको एक एक पैसिव आएगा, हर एक तरह का पैसिव आएगा. अब स्टार्टिंग सिंपल से ही होती है. ओके, तो ये इस तरह का हमको एक सेंटेंस दिया गया है, ही इज ईटिंग द फूड. आइए सबसे पहले स्टूडेंट में जान लें कि ईटिंग एक वर्ब है, यानी ईट एक वर्ब है, ही एक सब्जेक्ट है और द फूड एक ऑब्जेक्ट है. ओके, याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है. ईट एक वर्ब है, मेन वर्ब. तो जो भी मेन वर्ब्स होती हैं उसके जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट. और जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब हो, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब को आप ध्यान ना दो तो मेन वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब क्या होती हैं, हमारी दैनिक क्रिया, जो भी हम जो भी काम करते हैं दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब. जैसे उछलना, खेलना, कूदना, नाचना, बैठना, सोना, आना, पीना, खाना, जाना, नहाना, उठना, जो भी है, बात करना, बोलना, देखना, ये सब मेन वर्ब्स हैं. और इन हेल्पिंग वर्ब्स को अगर छोड़ दो तो मेन वर्ब के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट. तो आप मेन वर्ब पहचान लोगे. ईट मतलब खाना, मेन वर्ब, इसके जस्ट पहले ही सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद में द फूड ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा होगा. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले करना क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको उठा लो और यहां पे रख दो, द फूड. कोई भी स्टूडेंट अपना दिमाग मत लगाना. कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचना कि
नहीं मेरे टीचर ने ऐसा पढ़ाया था या कुछ बताया था, जो भी है मत दिमाग लगाना। मैंने आपसे बोला मैं सिंपल से खत्म करूंगा, तो आप सिंपल समझिए। मैं गारंटी लेता हूँ एक भी चीज़ नहीं छूटेगी और आपको बेटर मिलेगा, बेटर, मैं बेटर दूंगा आपको। ओके, द फूड, इज दैट क्लियर? द फूड। अब आपको ये एक हेल्पिंग वर्ब दी गई है, एक हेल्पिंग वर्ब दी गई है। इस हेल्पिंग वर्ब को नकल कर लो, चीटिंग कर लो भाई। इसको उठा के चीटिंग करके दिमाग में रख लिया या यहाँ पर लिख दिया। अब हमको ये ध्यान देना है, इसके बगल में क्या लिखा है? ईट। ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। जितनी कलाकारी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करेगा, जितनी कलाकारी सेंटेंस देने वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करेगा, उतनी ही कलाकारियां हम लोग क्या करेंगे? बी के साथ करेंगे। क्या करेंगे? बी के साथ करेंगे। देखते हैं ये क्या है। हमने द फूड लिखा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा, उसके बाद इज को नकल किया, किनारे रख लिया अभी हमने संभाल कर। अब देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा है आईएनजी, तो हम क्या करेंगे? बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी। बी की फर्स्ट फॉर्म बी, उसमें लगा दो आईएनजी, बीइंग। बी में लगा दिया आईएनजी, तो हमारी इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब तैयार हो गई। हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, हेल्पिंग वर्ब तैयार हो गई। और अब अगर किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग है, तो इज की फैमिली में आर भी आता है और एम भी आता है। तो जाहिर सी बात है कि तीन हेल्पिंग वर्ब्स मिल गई हमको, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, तीन मिल गई। इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। इज दैट क्लियर? तो हम देख लेंगे, हमें मेरे दिमाग में तीन आ गए, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो द फूड सिंगुलर नंबर है, तो इसमें इज बीइंग का यूज करेंगे। ये हेल्पिंग हमारी मिल गई, यानी हमको हेल्पिंग याद नहीं करनी पड़ी, हेल्पिंग मिल गई, इज बीइंग। अब पैसिवाइज है, थर्ड फॉर्म का यूज होना है, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन। सॉरी, ईटेन। और बाय का यूज करते हुए ही का ऑब्जेक्ट हिम, बाय का यूज करते हुए ही का ऑब्जेक्ट हिम। यदि किसी को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो मैं उसको यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखे दे रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, मैं उनके लिए बता दे रहा हूं। यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी उसका ऑब्जेक्ट हर, दे उसका ऑब्जेक्ट देम, यू उसका ऑब्जेक्ट यू, आई उसका ऑब्जेक्ट मी, वी उसका ऑब्जेक्ट हस। जी होता तो इट है, उसका ऑब्जेक्ट इट। इज दैट क्लियर? कोई लड़का होगा, राम श्याम दीपक नाम दिया होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। कोई लड़की होगी, शीला मीरा गीता जो भी है, तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो मैंने साइड में ये भी लिख दिया है। चलिए, तो पहला हमारा पैसिव बन गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत होती है तो फिर देखा जाएगा। तो पहला सेंटेंस है ही इज ईटिंग द फूड, इसका पैसिव लगा है। सबसे पहले उठाकर हमने सब्जेक्ट रखा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की जगह बना गया है। शुरुआत में ये था, अब स्टार्टिंग में हमने द फूड दिया, इसको नकल किया, यहां रख लिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो जो हरकत करेगा मेन वर्ब के साथ वही हरकत करेंगे हम बी के साथ। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी, उसमें लगा दिया आईएनजी, बीइंग, इज बीइंग। अब इज बीइंग है तो आर बीइंग भी होगा, एम बीइंग भी होगा, लेकिन यहाँ पर आर बीइंग और एम बीइंग का यूज नहीं होना है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज बीइंग लगा दिया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। इज दैट क्लियर? ये ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, हमने कहा था एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ही का ऑब्जेक्ट लगाएंगे हिम। इतना क्लियर हो गया? आइए सर एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, She was writing an essay. She was writing an essay. इसमें अभी मैं बहुत सिंपल सेंटेंस दे रहा हूँ, बहुत छोटे सेंटेंस दे रहा हूँ, मैं बड़े बड़े सेंटेंस दूंगा, अभी काफी बड़े सेंटेंस दूंगा, तो आपको मैं गारंटी ले रहा हूँ चुटकियों में सॉल्व करोगे।
और कहोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े से बड़ा दो, ऐसे कहोगे, देखना दो, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, बस थोड़ा सा थाम के बैठना है। मैं आपको धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप किसी को शॉर्टकट बताना चाहो तो 5 मिनट बता सकते हो, मैं आपको धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ। आइए समझा के बता रहा हूँ। उठाया ऑब्जेक्ट एन ए से, अपना अपना दिमाग आगे आगे आप चलाइएगा आप लोग, एन ए से अपना अपना दिमाग लगाते रहो। क्या करना होगा इसके बाद, जैसे था फूड लिखा था ऐसे एन एस लिख दिया, उसका जो हेल्पिंग ऑफ है उसको नकल किया, मैंने मान लिया ये हेल्पिंग ऑफ वॉज थी, मान के लिया हाई वॉज, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है एनजी, बी की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, बी की फर्स्ट फॉर्म बी, उसमें लगाया आईएनजी, हो गया बीइंग। अब वाज बीइंग है तो वर बीइंग भी होगा, लेकिन यहां पर एन ऐसे है, एक निबंध है, इसलिए वाज बीइंग का यूज करेंगे। राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटेन, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाय सी का ऑब्जेक्ट हर। सिंपल समझ गया। चलिए एक और देख लेते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। और किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं, हर टेंस में रूल फॉलो होगा ये कोई टेम्परेरी किसी टेंस में नहीं बना है, वैसे बस बना हुआ है। आइए देखते हैं। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, कोई बात नहीं, सबसे पहले उठाया ऑब्जेक्ट द वर्क, उसके बाद हैव को नकल किया। बेटा मैं यहां दिखा देता हूं आपको, अगर आप हैव को नकल करते हो तो ये हैव आ गया। आप करना क्या है, ये हैव को लिख दिया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है, ये कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो बता दूं, एच वाली हेल्पिंग वर्ब की, एच वाली हेल्पिंग वर्ब एच से स्टार्ट है, एच वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, एच वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉरी यहाँ मैंने फॉर्म से लिखी बेटा, नहीं सही लिखी थी और थर्ड फॉर्म का लिखी थी, वाज वर्ब नहीं बीन होती है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। क्लियर है, बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो हैव को नकल करके क्या लिख लिया, बी की थर्ड फॉर्म बीन, तो लिख दिया बीन। क्या हो गया, बीन। तो हमारे पास हेल्पिंग तैयार हो गई, हैव बीन। अब हैव की फैमिली में और क्या होता है, हैज। तो दो हेल्पिंग तैयार हो गई, हैज बीन और हैव बीन। तो द वर्क सिंगुलर नंबर है ना, तो हैज बीन का यूज करेंगे। और बाय दे का ऑब्जेक्ट देम, और पैसे तैयार हो गए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इन पैसों को सॉल्व करने बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत सिंपल लग रहे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में पूछना, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। और देखते रहिएगा। तो ये 3 शॉट हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखता हूं। चलिए आगे आते हैं। देखिए धीमे धीमे मेरा पैटर्न चेंज होता जाएगा, मैं धीमे धीमे आपको हर एक चीज बताता जाऊंगा कि कैसे सेंटेंस को सॉल्व करने हैं। देखते हैं। तो हमारे 3 सेंटेंस कवर हो चुके हैं, हम लोग चौथा सेंटेंस की ओर आते हैं। चौथा सेंटेंस कुछ कहता है, कैसे देखते हैं। सेंटेंस थोड़ा लंबा सेंटेंस मिलेगा, हाँ थोड़ा सा बात बड़ा करेंगे, देखते। You have cooked the food for me in the kitchen। थोड़ा सा बड़ा किया है, और बड़े सेंटेंस दूंगा। हाँ, You have cooked the food for me in the kitchen या in kitchen। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात एक चीज दिमाग में रखना, यदि हमें सेंटेंस में जैसे ही एक आध सेंटेंस को छोड़कर अपवाद होते हैं तो उनको छोड़कर, वही मैं बताऊंगा, हालांकि मैं धीमे धीमे सब कुछ मैंने आज कोई भी रूल नहीं छोड़ूंगा, सब बताऊंगा। तो अभी वर्तमान में इतनी बात सुन लो, 1-2 अपवाद को छोड़कर, अपवाद नहीं है, थोड़ा सा रूल्स वहां फंसते नहीं है,
वो उनमें कुछ दो दो तरह, एक ही चीज दो दो तरह से इस्तेमाल होती है। जैसे टू है, एक ही चीज दो दो तरह से इस्तेमाल होती है। टू प्रेपोजिशन भी है और टू इन्फिनेटिव भी है। तो जब टू प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है तो थोड़ा सा मामला बदल जाता है। मैं सब बताऊंगा बाद में, खैर अभी आप जैसे मतलब इस चीज की। तो यदि अभी सिंपल समझो, यदि किसी भी सेंटेंस में जैसे ही आपको कोई प्रेपोजिशन मिल जाए या कोई कंजक्शन मिल जाए, ये देखो फॉर प्रेपोजिशन है, जैसे ही कोई प्रेपोजिशन मिल जाए या कोई कंजक्शन मिल जाए तो उसके बाद के दिए हुए सेंटेंस को आप पढ़ना भी नहीं, पढ़ना ही नहीं, उसको सॉल्व करना है, कैसे करना है वो सब तो छोड़ो, उसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। यानी हमको जैसे पहले प्रीपोजिशन मिल गई ना, प्रीपोजिशन पता है ना, मैं बता देता हूं, जैसे इन, ऑन, ऑफ, टू, फ्रॉम, सिंस, ये सब होती है प्रीपोजिशंस। तो जैसे ही हमको पहली प्रीपोजिशन मिल गई, उसके बाद के सेंटेंस को यहां से लेके यहां तक के सेंटेंस को हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, शू हैड कुक्ड द फूड, खत्म, मुझे नहीं पढ़ना है इसके आगे। क्लियर है? तो बस आप इतने का पैसे बना दो, और इतने के पैसे तो सीख के आए हम लोग, आगे का नहीं बनाना पैसे को, और इतने का पैसे बना द फूड। अगर आप लोग सोच रहे हैं, अच्छा सोच ले रहे हैं, मेरे लिखने से पहले सोच ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द फूड, अब हेल्पिंग हो गए, इसको नकल करा, इसको नकल करेंगे तो हैड आ जाएगा। अब एच वाली हेल्पिंग हो गए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आई होगी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, लिख दिया बीन, हैड बीन। अब हैड बीन जो है सिंगल होती है, उसके साथ हैज या हैव या कुछ और तो आता नहीं है, तो हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। जब उसकी फैमिली को अगर आप ढूंढो फैमिली में तो अकेला बैठा है हैड बीन, तो हैड बीन लिख दिया, क्लियर हो गया। अब कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, और बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो बाय यू हमारा पैसे बन गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस सेंटेंस का क्या करें, तो मैंने फुल स्टॉप में लगाया है, इस सेंटेंस का ये करें आप लोग, इस सेंटेंस को उसके आगे उतार दो, जो भी लास्ट में नौटंकी बचती है उसको आप लोग उस सेंटेंस में आगे उतार दो, सेंटेंस पैसिव वॉइस बनकर तैयार। द फूड हैड बीन कुक्ड बाय यू फॉर मी इन किचन, हो गया। और स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको रोक रहा हूं, थम जाओ, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज, मतलब एक्चुअल में सेंटेंस में पैसिव वॉइस कहां है, शायद तो सेंटेंस लिखा है, ऊपर भी लिखा है, इसको लिखा है, हम कैसे पहचाने पैसिव वॉइस है। अब कुछ के दिमाग में आया सर बाय लगा, अब मैंने स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बताया था बाय से पैसिव वॉइस नहीं होता, बाय का पैसिव वॉइस से दूर 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 तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वो एक ऐसे प्रीपोजिशन यूज होता है, अपना काम करने आता है, मैं प्रीपोजिशन हूं, मेरा यूज कर लो द्वारा के लिए, किसी के द्वारा किसी के माध्यम से कोई काम होता है तो बाय का यूज करते हैं, वो इसके लिए आया है, उसका पैसिव वॉइस का मतलब नहीं, वो उस पैसिव वॉइस पहचानता भी नहीं है। तो फिर पैसिव वॉइस कहां है, मैं सब बताऊंगा, चलो बता देता हूं। मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में बताया है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। तो देख लो बेटा, ये रहा मेरा बी, बी की फॉर्म है कि नहीं, बीन, वो सी फैमिली का तो है, अरे वही है, उसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये रहा मेरा बी और ये रहा थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव, इतना पैसिव मेरा, सिर्फ यहां पहचानते हैं हम लोग पैसिव वॉइस, बाकी कहीं नहीं पहचान पाते, न यहां से पहचान पाएंगे न यहां से, सिर्फ इतने से पहचान लेंगे पैसिव वॉइस है। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, ओके। चलिए आगे आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप लोगों ने लिख लिए होंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ के दिमाग में फितूर आया होगा, या जिसको नियम बताओ वो आपसे फितूर पूछेगा कि सर इसमें तो नकल कर लेते हैं हेल्पिंग ऑफ की, प्रेजेंट एंड आफ्टर के सिंपल सेंटेंस में पास्ट एंड आफ्टर के सिंपल सेंटेंस नकल कर दिखाओ, कुछ के दिमाग में आया होगा। मैंने फर्स्ट पहले वीडियो में कहा था, फिर बोल दिया था, एक चीज बताऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, जहां तक तुम पहुंच नहीं सकते हो, मैं वो हर चीज बताऊंगा, याद रखना, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते होगे, पहुंच नहीं सकते हो ना तुम और ना आपसे बहस करने वाला, मैं वो हर चीज बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं नकल करने को बोला है, मैं वहां भी नकल करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहो, बस आप इतना करना, आप इसको मत भूल जाना, अगर इसको भूल गए तो पैसे नहीं आएगा, इसको मत भूलना, इसका हाथ थामे रहो, पैसे आएगा, मेरी गारंटी है। और हर एक नियम आएगा, जो बहस करने वाले उनको हराओगे, परास्त करोगे, हम बता रहे हैं। आगे
दीपक will दीपक विल प्ले द गेम इन द ग्राउंड। सबसे पहली बात, सारा सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया है, बहुत सिंपल सी बात है, ये नहीं प्रेपोजिशन के बाद के सेंटेंस को पढ़ेंगे भी नहीं। अब इसके आगे तुम कुछ भी जोड़ दो, ये लो इसके आगे हम जोड़ दे रहे हैं टू विन दिस, टू विन फॉर आवर टीम, कुछ भी जोड़ दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बहुत सिंपल सी बात है, पहली प्रेपोजिशन मिल गई, इसके बाद के सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे दीपक विल प्ले द गेम इन है, छोड़ो इसके आगे पढ़ेंगे। याद रखना, मैंने पहले ग्राउंड लिखा था, फिर टू विन लिखा, फिर मैंने आगे वो जोड़ दिया। अब तुम आओ पूरा बोर्ड भर डालो यार, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम 2-4 बोर्ड भर दो, हमसे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ तक पढ़ूंगा बस, मेरा पैसे यहाँ तक हो जाएगा। आइए उसका उठाते हैं। द गेम विल को नकल किया, हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म है भाई, प्ले की फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी, तो क्या हो गया विल बी। अब विल बी है तो विल की फैमिली में क्या होता है, शैल, तो शैल भी होता है, यानी विल बी और शैल बी। तो द गेम, गेम तो आई बी के साथ शैल आता है, बाकी विल हो जाएगा विल बी। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय लगाकर दीपक। The game will be played, सॉरी बाय लगाना भूल गया, बाय दीपक। बाकी जो नौटंकी बची है उसको उतार दो लास्ट में, इन द ग्राउंड टू विन फॉर आवर टीम, हो गया, पैसे बन गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम लोग बाय यू लास्ट में लगाते थे, बाय दीपक बाद में करते थे, जो भी था यहाँ बाय यू, बाय दीपक, बाय हिम, बाय, ये हम लोग सेंटेंस लास्ट में करते थे। अगर लास्ट में करते तो क्या कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। अब ये बाय दीपक उठाकर लास्ट में कर दो, ये यहाँ पे प्लेट के बाद इन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ये तो खेल सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बेस पे, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको सेंटेंस, मैंने बता दिया आपको पैसे कैसे बनते हैं, सिंपल सेंटेंस बताया मैंने। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए जाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद फिर डबल इंट्रोगेटिव बताए जाएंगे, और उसके बाद फिर इंपेरेटिव बताए जाएंगे, और फिर सब में थोड़ा थोड़ा राज खुलते रहेंगे, और फिर उसके बाद आज के आगे पढ़ाए जाएंगे। फिर मैं आपको उसका इंपॉर्टेंट पैसे बताऊंगा, ऐसे कुछ बताऊंगा, अच्छे खासे पैसे होंगे, हर बताऊंगा। फिर मैं यही पैसे बताऊंगा, जैसे नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, दिस इज ए मार्कर, इसके पैसे बताओ, टीचर बोल देगा इसका पैसे बनता ही नहीं है, दिस इज अ मार्कर का पैसे कैसे बन जाएगा, अरे बनता है भैया, बनता है। दिस इज अ ब्लैक बोर्ड या दिस इज अ बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पैसे बनता है। आई एम अ टीचर, इसका पैसे बनता है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, और भी कई तरह के पैसे बताऊंगा। ओके, फाइनली इसको आप लोग नोट करें, समझें, और स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं बहुत मेहनत से अच्छी चीज लेके आता हूँ आपके लिए, वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। ओके, जय हिंद।